रूस के परमाणु हमले की धमकी से यूक्रेन का पड़ोसी और नेटो का सदस्य पोलैंड इस कदर खौफजदा है कि उसने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। खबर है कि वो दक्षिण कोरिया के साथ घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की बड़ी डील करने की तैयारी में है, जिसके तहत उसे बड़ी संख्या में K239 चुनमू मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे, जो एक बार में 36 गाइडेड रॉकेट दाग सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों, पुलों और रनवे को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं। और पोलैंड इन घातक रॉकेट लॉन्चर को जल्द से जल्द अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहता है, ताकि रूस का हमला होने पर इनकी मदद से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खबर है कि वो दक्षिण कोरिया से 288 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा, जिसके लिए दोनों देशों के बीच करीब $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ की डील होने वाली है। इससे पहले पोलैंड दक्षिण कोरिया को बड़ी संख्या में टैंक, हॉवित्जर और फाइटर जेट की डिलीवरी का ऑर्डर दे चुका है। और रूस से उसके डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी जमीन पर अमेरिका के परमाणु बम तैनात करने तक के लिए हामी भर दी, ताकि अगर पुतिन परमाणु बम गिरा दें तो पोलैंड भी जवाबी हमला कर सके। असल में पोलैंड के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं हैं जिनकी मदद से वो रूस के परमाणु हथियारों की टक्कर ले सके। इसीलिए उसने नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका से बातचीत भी शुरू कर दी। और उसकी टेंशन जायज भी है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खुलकर वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर गुजरे हैं। और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि पुतिन लगातार ये कहते रहे हैं कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा साबित होंगे, उनके लिए नेटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और अगर पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी हकीकत में बदल गई तो उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है, यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में है। वो अलग बात है कि पोलैंड और रूस एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन पोलैंड की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां अपने कब्जे वाले इलाकों से भी रूस उसे निशाना बना सकता है। पोलैंड के डरने की एक और वजह है, वो ये कि वो नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हिस्सा, और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बने बैठे हैं। रूस से धमकी और वहां से अपने यहां घुसते शरणार्थियों से छुटकारा पाने के लिए फिनलैंड ने बॉर्डर पर बाड़बंदी करने का मन बना लिया। नेटो से जुड़ने की अर्जी देकर फिनलैंड वैसे ही पुतिन की दुश्मनी मोल ले चुका है, और उस पर रूस के शरणार्थी उसके जी का जंजाल बन गए हैं। इसीलिए रूस से लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाकर फिनलैंड पुतिन के हमलों और उनके शरणार्थियों दोनों से बचने की कोशिश में है। फिनलैंड काफी वक्त से बॉर्डर पर फेंसिंग करने की कोशिश में है, ताकि नेटो में शामिल होने से पहले ही अगर रूस उस पर धावा बोल दे तो उसकी कुछ तो तैयारी हो। फिनलैंड का रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ऊपर से फिनलैंड वो देश है जिसका रूस से कई युद्ध लड़ने का इतिहास रहा है, और आज की तारीख में तो फिनलैंड पुतिन की हिट लिस्ट में है। फिर जब से पुतिन ने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने और सैनिक भेजने का ऐलान किया है, तभी से वहां से कई लोग पड़ोसी देश फिनलैंड भाग चुके हैं। ऐसे में फिनलैंड में रूस के लोगों के लिए बॉर्डर बंद करने की मांग उठने लगी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर मारा गया। एक दिन पहले इस आतंकी ने 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। और उसके अगले दिन जब पुलिस उसे एक मुठभेड़ में अपने साथ लेकर गई, तब वो मारा गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल को शोपियां के ही एक इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आतंकी इमरान बशीर को वहां अपने साथ ले जाया गया, जहां आतंकियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बताया गया कि आतंकी इमरान को एक दूसरे आतंकी की गोली लगी,